हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 13 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं जिन्होंने हाल ही में डिजिटल मुद्रा के विस्तार पर नई गाइडलाइंस जारी की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपये की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए ऑफलाइन लेन-देन की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सवाल नंबर 2 है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस डिजिटल ढांचे को तेजी से लागू करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। सवाल नंबर 3 है, नीति आयोग द्वारा जारी हालिया सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा केरल। सवाल नंबर 4, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस नीति के तहत नए स्वदेशी हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। और इस नीति के तहत भारतीय सेनाओं के लिए 40,000 करोड़ से अधिक स्वदेशी लड़ाकू वाहनों और मिसाइलों की प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। सवाल नंबर 5 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए एक नया बायोस्फीयर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। सवाल नंबर 6, सीमावर्ती क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किस योजना के लिए हाल ही में अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। और इसके तहत चीन सीमा से सटे हुए उत्तरी सीमा के गांवों में बुनियादी ढांचे, बिजली, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नए वित्तीय पैकेज को मंजूरी दिया गया है ताकि वहां पे पलायन को रोका जा सके। सवाल नंबर 7, इसरो द्वारा मौसम की सटीक भविष्यवाणी और चक्रवातों की समय पर निगरानी के लिए किस आगामी उन्नत उपग्रह श्रृंखला के नए चरण की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनसेट 4D। सवाल नंबर 8 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में गैर संचारी रोगों जैसे कि कैंसर और डायबिटीज की ट्रैकिंग के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर, कैंसर, इसके बढ़ते मामलों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए अपने IHIP पोर्टल में एक नया एडवांस ट्रैकिंग मॉड्यूल जोड़ा है। सवाल नंबर 9, ऊर्जा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने कितने गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 180 गीगावाट। और यह जो है भारत के लिए अक्षय ऊर्जा में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है और देश अब 180 गीगावाट पार कर चुका है, जो कि 2030 के 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर एक बहुत बड़ा सा कदम है। सवाल नंबर 10, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने हाल ही में किस खाड़ी देश के साथ रूपी दिरहम व्यापार तंत्र के तहत पहला बड़ा कच्चा तेल का भुगतान पूरा किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात।
सवाल नंबर 11 है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस ऐतिहासिक स्थल को सस्टेनेबल और इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुना है। यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी और डिजिटल गाइड की सुविधाएं विकसित की जा रही है। सवाल नंबर 12, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण छात्रों को कोडिंग और एआई की बुनियादी शिक्षा देने के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के तहत मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। सवाल नंबर 13, देश की अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को गति दी गई है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत देश के सभी जिला और अधीनस्थ अदालतों को पूरी तरह से पेपरलेस करने और वर्चुअल सुनवाई के बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के लिए फंड जारी किया गया है। सवाल नंबर 14, वस्त्र मंत्रालय ने बुलेट प्रूफ जैकेट, मेडिकल ग्रेड मास्क और अग्निरोधक कपड़ों जैसे तकनीकी वस्त्रों में शोध के लिए किस मिशन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। सवाल नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद कम लागत वाली नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके एक ऐसा पानी का फिल्टर बनाया है जो बिना बिजली के काम करता है और पानी से आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य भारी धातुओं को बेहद कम खर्च में साफ भी कर देता है। सवाल नंबर 16, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रारंभिक डेटा के अनुसार भारत का कौन सा शहर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इंदौर। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो अपने बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट और जन भागीदारी मॉड्यूल के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के शुरुआती रुझानों और डेटा मूल्यांकन में भी देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। सवाल नंबर 17, संस्कृति मंत्रालय ने भारत की लुप्त हो रही लोक कलाओं और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए किस नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धरोहर डिजिटल रिपोजिटरी। इसके तहत सरकार देश के कोने कोने में फैली हुई लोक कथाओं, पारंपरिक गीतों, आदिवासी शिल्पकारों और नृत्य शैलियों को हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर डिजिटल रूप से सुरक्षित कर रही है। सवाल नंबर 18, भारत और फ्रांस के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक हलचल को देखते हुए हाल ही में इसके एक विशेष संस्करण का आयोजन पनडुब्बी रोधी युद्ध तकनीकों को परखने के लिए किया गया। सवाल नंबर 19, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिजिटल सेवा निर्णय में इस तिमाही कितने प्रतिशत की शानदार वार्षिक वृद्धि देखी गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा, 12%, जो कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा दे रही है।
सवाल नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए किस राष्ट्रीय एजेंसी के तहत नए साइबर कमांड सेंटर की स्थापना की है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शर्ट इन।